गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझा था। आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। इज का यूज होगा आपका ही, शी, इट के साथ, या फिर कोई भी सिंगल नेम रहेगा उसके साथ हम इज यूज करेंगे। एम का यूज होगा केवल आई के साथ, आर यूज होगा यू, वी और दे के साथ। ये हो गए हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा है इज, एम, आर। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं। तो मैं आई, पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। वह पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। तो हमने समझा कि क्या होगा, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम कंटिन्यूअस में। सबसे पहले हमारा रहेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये हमारे डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं, इनको हम अपने घर में भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम जा रहे हो, मैं खाना पका रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ। जो भी आपका एक्शन कंटिन्यूएशन में चलेगा, मतलब लगातार आप उस समय उस कार्य को कर रहे होंगे, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस के बाद अब हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंसेस होते हैं जहां हम नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको समझाया, मैं पढ़ा रही हूं, तो नेगेटिव क्या होगा? मैं नहीं पढ़ा रही हूं या मैं पढ़ा नहीं रही हूं। तो इसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं नहीं पढ़ा रही हूं, मैं नहीं पढ़ा रही हूं, मैं नहीं पढ़ा रही हूं। आई एम नॉट टीचिंग। क्या होगा? आई एम नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग। हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग। तो हमारा जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा वो डिसाइड किससे होगा कि हम सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यू तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर। यदि हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका इज। जब भी हम कोई चीज़ को मना करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे से पूछा
कि क्या तुम खेल रहे हो, तो वो उत्तर देगा नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूँ। उसे वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। आप अपने ऑफिस में आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, परंतु आपके उच्च अधिकारी को लगता है कि आप बातें कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? वी आर नॉट गॉसिपिंग, हम गॉसिप नहीं कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल है, इनका हम डेली लाइफ में प्रयोग करेंगे तो हमारा वोकैबुलरी भी बढ़ेगा और जो एक बात करने का तरीका है, जो स्पोकन का हमारा झिझक है, वो भी खत्म होगा। इसके आगे हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, पहले हमने देखा सिंपल सेंटेंस कैसे होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, उसके बाद हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, फिर हम देखते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। इंटरोगेटिव जो वर्ड है वो हमारा बना है इंटरोगेशन से। इंटरोगेशन मतलब जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तब हम उसे इंटरोगेशन के रूप में जानते हैं, और जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल, पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं पढ़ा रही हूँ? क्या मैं पढ़ा रही हूँ? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? एम आई टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रही हूँ? एम आई टीचिंग। क्या मैं खेल रही हूँ? एम आई प्लेइंग। क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग। क्या तुम गा रहे हो? आर यू सिंगिंग। क्या वह नाच रहा है? इज ही डांसिंग। तो हम समझ रहे हैं जहां हमारा सब्जेक्ट आई है वहां हेल्पिंग वर्ब एम है, जहां हमारा सब्जेक्ट यू है वहां हेल्पिंग वर्ब आर है, जहां हमारा सब्जेक्ट ही है वहां हेल्पिंग वर्ब इज है। मान लीजिए इसे हमें कोई नाम देके समझना है। मान लीजिए पाठक मैडम पढ़ा रही हैं, तो क्या होगा? पाठक मैडम क्या है? हमारी सब्जेक्ट है, तो इनके सामने में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज। सेंटेंस बनेगा इज पाठक मैडम टीचिंग। क्या पाठक मैडम पढ़ा रही हैं। जब भी हम डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर वो बातचीत हमारी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहती है। उस स्थिति में जब हम अगर इनिशिएट करना चाहते हैं, हम शुरू करना चाहते हैं किसी से बात करना, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से शुरुआत कर सकते हैं। आप क्या कर रही हैं? व्हाट आर यू डूइंग, है ना। तो ये ऐसे करके हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे और हमारा इंग्लिश बोलने का जो क्षमता है उसमें वृद्धि होता जाएगा। आप लोग बहुत धैर्य से जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के वीडियोस को देख रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।